गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा घर था। यह घर दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास दिलाता था। बहुत ही शानदार, ऊंचे ऊंचे खंबे और बड़ी बड़ी बालकनी। इसकी वास्तुकला अद्वितीय थी, जो किसी भी देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। पहले तो यह हवेली चमकदार सफेद रंग से रंगी हुई थी। अब उसका रंग फीका पड़ गया था और दीवारों में दरारें थीं। समय के साथ हवेली की चमक खो गई थी। घर के चारों ओर बगीचे थे, जो अब जंगली हो चुके थे। कभी ये बगीचे सुंदरता का प्रतीक थे, अब वे जंगली पौधों और झाड़ियों से भर गए थे। एक समय था जब यहां हंसी खुशी और संगीत गूंजता था। हवेली में होने वाली पार्टियों की धूम पूरे गांव में सुनाई देती थी। अब सिर्फ सन्नाटा छाया रहता था। हवेली की दीवारें अब केवल खामोशी की गवाह थीं। सब लोग इस हवेली की कहानियां जानते थे। गांव में इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि यहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी संपत्ति और शक्ति की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। वो अपनी शानदार पार्टियों और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसकी पार्टियों में शान शौकत की कोई कमी नहीं होती थी। एक दिन वो अपने परिवार समेत गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। कोई जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग डरते थे कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। हवेली वीरान पड़ी रही, एक भूली हुई त्रासदी का निशान। समय के साथ यह हवेली एक भूतिया जगह के रूप में जानी जाने लगी। मैंने उस हवेली को हमेशा दूर से ही देखा था। उसकी भव्यता और रहस्य ने मुझे हमेशा आकर्षित किया। मेरी दादी मुझे इसके बारे में कहानियां सुनाती थी। उनकी कहानियां सुनकर मैं हमेशा रोमांचित हो जाता था। वो कहती थीं कि कभी भी उस घर के पास नहीं जा। वो पिस्सा वो भूतिया है बदसा थी। उनकी चेतावनी मेरे मन में गहराई से बैठ गई थी। मुझे भूतों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस बूढ़े घर में कुछ तो ऐसा था जिससे मेरी रूह कांप जाती थी। उसकी खामोशी में एक अजीब सा डर था। एक गर्मी के दिन मैं खुद को उस हवेली की तरफ जाते हुए पाया। मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ रहे थे। मैंने खुद से कहा कि बस यूं ही देखने जा रहा हूं, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि मैं उस हवेली के रहस्य की तरफ खींचा चला जा रहा हूं। उसके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा मुझे आगे बढ़ा रही थी। से भरा हुआ हैड, वुडन हटेदार झाड़, आगे बढ़ता गोइंग, हवा भारी हो, आवाज ही वसट रही ट्रेम्बल। सूरज गर्मी के बावजूद में ठंड लग रही ट्रेम्बल। जोर से धड़क रहा हैड। मैं यहां बायवाजा नॉक्ड। खाली घर में आवाज गूंज बिके। मैं इंतजार कर रहा था। ये हवेली अमीर जमींदार
राज साहब की थी। यह हवेली अपने समय की सबसे भव्य और आलीशान मानी जाती थी। वो एक लंबे कद काठी वाले सख्त चेहरे और तेज नजरों वाले व्यक्ति थे। उनकी उपस्थिति ही लोगों को भयभीत कर देती थी। अपनी शानदार पार्टियों और क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी पार्टियों में शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोग शामिल होते थे। वो अपनी जमींदारी पर लोहे के हथौड़े की तरह राज करते थे। अपने नौकरों और गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। उनकी कठोरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राज साहब इस हवेली में अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। उनका परिवार हमेशा हवेली के अंदर ही रहता था। उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हो। बच्चों को शायद ही कभी हवेली की 4 दीवारी से बाहर देखा गया हो। वे हमेशा खिड़कियों से बाहर झांकते रहते थे। कहा जाता था कि वो बहुत डरपोक और कमजोर थे। उनके चेहरे पर हमेशा डर और असुरक्षा की झलक होती थी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई चीख रहा हो और बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की कड़क से पूरा गांव थर्रा उठा। अगली सुबह गांव वाले एक अजीब सी खामोशी के साथ जागे। तूफान के बाद का सन्नाटा बहुत ही भयानक था। तूफान तो थम गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर समा गया था। हवेली के दरवाजे खुले पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी में बाहर निकला हो। राज साहब और उनका परिवार गायब था। हवेली में कोई भी नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव वालों ने हर जगह उनकी तलाश की। जंगल, नदी, हर कोना छान मारा, लेकिन लापता परिवार का कोई अता पता नहीं चला। हवेली के हर कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ उनके गायब होने का रहस्य और गहरा होता गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव में अफवाहें और कयास तेजी से फैल गए। हर कोई अपनी अपनी कहानियां बना रहा था। सेक्शन 4 डार्कनेस फॉल्स। हथेली वीरान और खाली ट्रेम्बल। कभी भव्य रहे ये हॉल अब अंधेरे और धूल से भरे हुए वॉल्स। हर टोनोटे में मकड़ियों के गोइंगले फीलिंगे हुए थे और हवा में सड़न की बू भरी हुई ट्रेम्बल। कभी खूबसूरत रहे, फूल मुरझा गए थे और सूख गए वॉल्स। रात हो गई और हथेली भयानक दिखनोटे लुक। चांदनोती में इंस्प्रेडियां डांस कर रही। हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई रो रहा बिकम। विलेज वाले वे कहते थे कि यहां लापता इनिवार के गोस्टों का साया इस। कुछ पीपलो नोट रात में हथेली से अजीब क्राइंग स्नोटी और साउंडे आनोते। पीपलो नोटे खिड़खतियों में झांकते हुए इन स्प्रेडियों को विजिबल नोटे का दावा क्लेम्ड। गोइंग अंच डूइंग नोटे की हिम्मत, धटसी की नो का डर बहुत रिमाइंडर है। हथेली डर की जगह बन गई थी, त्रासदी और रहस्य का सिंबल। उस रात क्या हुआ था, जिसकी सच्चाई रहस्य बनोटी रिमेन्ड। हथेली नोटे अपने रहस्य छुपाए रखे। उन्होंने सिर्फ हवा में विस्पर। सेक्शन 5 शैडोज एंड स्क्रीम्स। साल दर साल गुजरते गए और हवेली के बारे में कहानियां और भी अजीब होती गईं। हर बीतते साल के साथ हवेली की रहस्यमयी कहानियां और भी डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि जमींदार ने जमीन में खजाना दबा रखा था। उन्होंने दावा किया कि खजाना बहुत कीमती था।
उनका मानना था कि अब उनका भूत उसकी रक्षा करता है। जमींदार का भूत हमेशा खजाने की पहरेदारी करता रहता था। कुछ दूसरों ने हवेली में एक गुप्त कमरे के बारे में बातें की। यह कमरा हवेली के सबसे गहरे रहस्यों को छुपाए हुए था। उन्होंने कहा कि इस कमरे में परिवार के गायब होने की कुंजी है। शून्य यह कमरा कई रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र था। एक मशहूर कहानी कुछ नौजवानों के बारे में थी जिन्होंने हवेली में रात बिताने की हिम्मत की थी। वे अपने साहस को साबित करना चाहते थे। वे साबित करना चाहते थे कि भूतों की कहानियां झूठी हैं। वे हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। कहा जाता है कि वे सब गायब हो गए। उनके गायब होने की घटना ने सबको हैरान कर दिया। उनकी चीखें हॉल में गूंजती रहीं। हवेली की दीवारें उनकी चीखों की गवाह बनी, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। उनके गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इन कहानियों ने हवेली को और भी रहस्यमयी बना दिया। हवेली की डरावनी कहानियां लोगों के दिलों में बस गईं। गांव वाले इस जगह से दूर ही रहते थे। वे हवेली के पास जाने से डरते थे। माता पिता अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी इसके पास न जाएं। बच्चों को हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। हवेली इस बात की याद दिलाती रही कि सबसे सुंदर दिखने वाली जगह पर भी अंधेरा छाया रहता है। हवेली की सुंदरता के पीछे छुपा अंधेरा सबको डराता था। सच्चाई हमेशा की तरह छिपी रही। हवेली के रहस्य कभी उजागर नहीं हुए। वो हवेली के अतीत के अंधेरे में कहीं खो गई थी। हवेली का अतीत हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया।